बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब असेंबली का पहला और अहम तरीन इजलास। मरियम नवाज असेंबली में पहुंच गई हैं। नामजद वजीर आला की आमद पर लीगी MPAs और रहनुमाओं का नारों से शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर का शिकार है। 1 साल बाद पंजाब असेंबली की रौनकें आज बहाल हैं। आज के इजलास में नौमुंतखब अरकान असेंबली से हलफ लिया जाएगा। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। नून लीग के अरकान को स्पीकर की बाईं जानिब सीटें अलॉट की गई हैं। आज़ाद और दीगर अरकान असेंबली को बाईं जानिब सीटें दी गई हैं। इजलास के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे उमर दराज इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उमर, क्या अपडेट करेंगे? आज बिल्कुल बात की जाए पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से तो ताहाल जो है वो भी इजलास शुरू नहीं हुआ। इससे पहले जो है मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास जो है वो मरियम नवाज की सदारत में जो है वो मुनक्किद हुआ। अब वो इजलास भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। बड़ी तादाद में जो है वो अरकान असम्बली का जो है वो पंजाब असम्बली में आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए आज़ाद अरकान जो कि तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता थे और सुन्नी तहरीक में जो उन्होंने शमूलियत के बाद जो नौमुंतखब अरकान है उनकी तादाद 40 से ज़ायद जो है वो जो है वो पंजाब असम्बली में पहुंच चुकी है। ताहम मुस्लिम लीग नून के अरकान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। थोड़ी देर पहले जो स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान भी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनकी जब मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू से उनसे बात की कि आप इतनी लेट क्यों हैं, तो उनका कहना था कि बेसिकली तौर पर कि अभी अरकान की आमद का सिलसिला यहाँ पर क्योंकि जारी था और इस हवाले से क्योंकि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी जो हैं वो पंजाब असम्बली के चारों तरफ में किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस जो फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है और इस हवाले से क्योंकि जो आज़ाद अरकान नौमुंतखब अरकान जिन पे 9 मई के मुकदमा था उनके हवाले से जब जो ही वो जो है वो जो तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब अरकान हैं जो हमायती याफ्ता है वो आएंगे तो उनको गिरफ्तारी के हवाले से भी जो है यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं। ताहम अभी तक इजलास जो है यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। यही कहा जा रहा है कि थोड़ी देर तक जो है इजलास होगा। आज जो है वो सिर्फ जो अरकान असम्बली हैं वो हल्फ लेंगे अपने जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर होने का। कल हल्फ लेंगे और इजलास जो है ये भी बताइएगा। इस वक्त जो मनाजिर हम न्यू की स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, इसाक डार साहब हैं मरियम नवाज के हमरा। मरियम नवाज जो है खुशगवार तासुरात चेहरे पर लिए असम्बली के हॉल में एंटर होते हुए। ये भी बताइएगा इजलास कितनी ताखीर का शिकार है, कब तक शुरू होने जा रहा है? उमर, देखिए मदिया, बाद 10 बजे का टाइम दिया गया था। ताहाल जो है वो 2 बजे से ज़ायद वक्त 2 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो इजलास शुरू नहीं हुआ। यही कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो है ये इजलास जो है वो शुरू होगा और इसमें सिर्फ हल बर्दारी जो आज अरकान पंजाब असम्बली हैं वो लेंगे। कल जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है वो हल बर्दारी होगी और इसके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज जो है वो अपना हल्फ जो है वो कल या परसों जो है वो लेगी। अगर बात की जाए जो आज़ाद अरकान हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो हाल ताखीर का शिकार है क्योंकि 40 से 47 अरकान जो है वो पहुंच चुके हैं। हम अभी तक वो अरकान नहीं पहुंचे और मुस्लिम लीग नून के भी अरकान जो हैं वो भी अभी नहीं पहुंच सके। तो क्योंकि मखसूस नशिस्तों में अभी आज़ाद अरकान की जो है वो नहीं मिल सकी, इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला करना था, तो हाल जो है वो इजलास शुरू नहीं हुआ। लेकिन ये कभी इम्कान है कि जुमे की नमाज के बाद जो है वो इजलास शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। उमर दराज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, तमाम तफसीलात से हमें अपडेट कर रहे थे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, नौमुंतखब MPAs की नामजद वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई। नून लीग के अरकान असम्बली की मरियम नवाज को मुबारकबाद। जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि आप सबको जमहूरियत के इस नए दौर की मुबारकबाद हो। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। मैडम बहुत मुबारक हो, आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? बस अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी जिक्र करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली इजलास कब होगा? सबकी नज़रें इलेक्शन के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर लग गई हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने पर गवर्नर इसी दिन इजलास तलब कर लेंगे। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़रा और डेप्टी स्पीकरशिप के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली इजलास कब होने जा रहा है? सबकी नज़रें इलेक्शन के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर लग गई हैं और मखसूस नशिस्तों का फैसला होने पर गवर्नर उसी दिन इजलास तलब कर लेंगे।
साबिक कमिश्नर लियाकत अली के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या कानूनी कार्रवाई होगी, फैसला आज हो जाएगा। बेबुनियाद इल्जामात और इकरार जुर्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में चारों मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ शिरकत करेंगे। इजलास ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। साबिक कमिश्नर लियाकत अली के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या फिर कानूनी कार्रवाई होगी, फैसला आज मतवक़्क़े है। बेबुनियाद इल्जामात और इकरार जुर्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में चारों मेंबरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ शरीक हैं। एक और आपको खबर दें, पेशावर हाई कोर्ट ने NA 66 और PP 36 से मुंतखब रुकन असेंबली मोहम्मद अहमद चट्ठा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दरखास्त गुजार को 8 मार्च तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने NA 66 और PP 36 से मुंतखब रुकन असेंबली मोहम्मद अहमद चट्ठा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दरखास्त गुजार को 8 मार्च तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया है। आलम ज़ेब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। आलम ज़ेब, क्या अपडेट करेंगे इस बारे में? जी ये बिल्कुल, ये पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब से 9 मुंतखब MNA और MPA मोहम्मद अहमद चट्टा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को 8 मार्च को मौका अदालतों में पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत को बताया गया है कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 28 FIR दर्ज की गई है। दरख्वास्त गुजार NA 66 और PP 36 से मेंबर मुंतखब हुए हैं। जस्टिस फजल ने इस्तिफ्तार किया जस्टिस फजल सुबह ने इस्तिफ्तार किया कि पंजाब से सारे यही क्यों आ जाते हैं, ये जब लाहौर से यहाँ आ जाते हैं तो वहाँ मुतल्लिका अदालतों में क्यों पेश नहीं होते। दरख्वास्त गुजार वकील ने बताया कि उनको वहाँ अदालतों में जाने नहीं देते, गिरफ्तार करते हैं, इस वजह से यहाँ राहदारी जमानत के लिए आते हैं। अदालत ने मोहम्मद अहमद चट्टा के राहदारी जमानत मंजूर कर ली। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आलम ज़ेब। बलोचिस्तान असेंबली के मजीद 6 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। JUI, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी के एक उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। PB1 से JUI के मोहम्मद नवाज कामयाब करार पाए हैं। PB 23 से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खैरजान बलोच ने नशिस्त अपने नाम कर ली। PB 25 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर अहमद बलीदी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PB 28 से पीपल्स पार्टी के मीर असगर रिंद, PB 32 से BAP के उम्मीदवार मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कामयाब करार दिए गए। PB 44 से भी पीपल्स पार्टी के उबैदुल्ला गोरगेश ने कामयाबी हासिल की। अहम खबर है, बलोचिस्तान असेंबली के मजीद 6 हलकों के उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन, जिसके बारे में आपको बताएं कि 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि JUI, बाप पार्टी और नेशनल पार्टी के एक उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नामजद वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफ़हाम तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खिदमत, दयानत और मेहनत की रिवायत को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। पूरी तनदही, मेहनत और ईमानदारी से अवाम की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत पे मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएंगे। PTI उम्मीदवारों ने झूठ और फ्रॉड से हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कराया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नताइज मतनाज़ बनाने की घिनौनी कोशिश की गई। हक़ाइक़ और सच सामने आने के बाद नून लीग के तीनों MNAs के नोटिफिकेशन बहाल कर दिए गए। नून लीग के नौमुंतखब MNA तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं PTI रहनुमाओं ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में भी झूठ बोला था। कंट्रोवर्सी IMF को खत का मामला अब पार्लियामेंट में पहुंच गया है। IMF को खत लिखना इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अब अमरीका से ही मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की इमदाद रोकना कौन सी हुब्बुल वतनी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं बानी PTI के दौर में IMF के साथ ताल्लुकात खराब हुए। हमारी नेक नियति पर कोई शक नहीं होना चाहिए। कल हमारे सेनेटर अली जफर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफ किया कि PTI के जो बानी चेयरमैन हैं वो एक खत लिखना चाहते हैं IMF को
और उस खत में वो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, नतायज को तब्दील किया गया है, इसलिए जब तक इन इंतखाबात का ऑडिट ना हो जाए वो तसल्ली करें और तशफ़ी करें कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना हुए हैं, उसके बाद वो अपना कर्ज या जो भी हमें इमदाद देनी है वो दें। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज अमल है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ पर तबसरा नहीं करूंगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कोजेक की पाकिस्तान से मुताल्लिक ब्रीफिंग कहती हैं, पाकिस्तान की खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम के हम मुंतज़िर हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहदे के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब जारी किए जाएंगे। 11 जनवरी को IMF ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पहले रिव्यू की मंजूरी दी थी। जॉली कोजेक का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, मालियाती अहदाफ और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिली। निगरान हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और ज़र मुबादला के लिए इक़दाम किए। PTI का पाकिस्तान के मईशत पर हमला करने का मंसूबा, पाकिस्तान को पैसे ना दें जब तक इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात ना हो। बानी PTI का IMF को खत लिखने का फैसला। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं, अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो सबसे पहले इंतखाबात में धांधली का ऑडिट कराए। IMF के साथ जो मुआहदा होगा वो हमने धांधली के खिलाफ ऑडिट से मशरूत कर दिया है। चोरी के मैंडेट पर जमहूरियत नहीं चल सकती। जब फंडिंग इदारे देखते हैं, जमहूरियत नहीं तो वो कर्ज नहीं देते। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत ख़जाना के इब्तदाई खलोहाल तैयार कर लिए गए हैं। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक FPR टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का हदफ होगा। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ है। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। कर्ज मुआहदे से पहले IMF को शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। अहम खबर है ये, IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वजारत ख़जाना के इब्तदाई हदोखाल के बारे में आपको बताया जा रहा है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक FPR टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का हदफ होगा। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का हदफ है। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। कर्ज मुआहदे से पहले IMF को शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला हुआ है। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी भी दे दी है। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर करने का फैसला भी हुआ है। जुडिशल कमीशन ने मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया है। सईद बलोच इस बारे में हमारे कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंट है, मजीद अपडेट्स देंगे। सईद, क्या अपडेट करेंगे? जी मदीहा, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफों और रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 3 आसामियां खाली थीं। इसी हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से आज 23 फरवरी को जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास तलब किया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री पर गौर किया जाना था। आज होने वाले इस अहम इजलास में जुडिशल कमीशन ने मुतफिका तौर पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की है। इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शहजाद अहमद मलिक का नाम जेर गौर था, उसकी भी आज मंजूरी दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट से पहले ही जो नए चीफ जस्टिस हैं उनकी आज तकर्री की बाकायदा सिफारिश कर दी गई है। जुडिशल कमीशन ने दोनों नाम मंजूरी के लिए अब पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। पार्लिमानी कमेटी से हतमी मंजूरी के बाद मामला सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वजारत दाखिला इसका हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद बलोच। और उधर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने आइंदा 4 माह के बजट का मामला नई हुकूमत पर छोड़ दिया है। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक सूबे के 6 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का कोई मसला नहीं है। निगरान हुकूमत ने अक्टूबर में 29 फरवरी तक बजट की मंजूरी दी थी। इस बारे में मजीद डिटेल्स डेप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा लिहाज अली हमारे साथ हैं, उनसे हम लेते हैं। लिहाज, इस बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास हुआ था और काबीना के इजलास में ये मसला उठाया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अगले 4 माह के बजट के लिए क्या बनेगा। तो महकमा कानून ने ये तजवीज़ दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा निगरान हुकूमत है वो बजट ना बनाए बल्कि आने वाली मुंतखब हुकूमत बनाए और वो गुज़िश्ता जो 8 माह का बजट है उसकी भी मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ले ले।
इस वक्त एक अमूमी तौर पर तासुर पाया जा रहा है कि जो फरवरी की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनका क्या बनेगा। तो महकमे खजाना ने इसकी वजाहत कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का कोई मसला नहीं है। इस वक्त जो मुलाजमीन फरवरी की तनख्वाहें लेना चाहते हैं उनकी मंजूरी पहले ही खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना दे चुकी है। मार्च में नई बजट की मंजूरी दी जाएगी और फिर बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो फाल हो जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका लिहाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात हुई है। चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब में पूरी टीम ने दिन रात काम किया, 13 माह में आवाम की खिदमत की भरपूर कोशिश की। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनासिल तय करेगा। मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर सिंध को PSL मैच देखने की दावत भी दी। खबर दें आपको, हरिपुर की तहसील गाजी में तालबात के लिए फ्री बस सर्विस बंद कर दी गई है। रफाई इदारे ने शरपसंद की जानिब से गाड़ियां जलाने की धमकियों पर बस सर्विस को बंद किया है। रफाई इदारे की जानिब से तालबात के लिए 17 बसों समेत 30 गाड़ियां 20 साल से फ्री बस सर्विस फ्राहम कर रही थीं। तालिबात की ट्रांसपोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रफाई इदारे ने पुलिस को दरख्वास्त जमा करा दी है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नौमुंतखब MPA आदिल इकबाल के साथी शाम खान ने धमकियाँ दी। बसें जलाने की धमकियों के बायस तालिबात और ड्राइवर्स खौफज़दा है। पुलिस बासर शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और गर्ल्स स्कूल बसों को तहफ़्फ़ुज़ देने से गुरेज कर रही है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और चीफ जस्टिस मामले का नोटिस लें। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला 25 फरवरी को दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में 26 फरवरी से बारिशें होने जा रही हैं। 26 और 27 फरवरी को बलोचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है। और कराची एक्सपो सेंटर में कैटल शो सज गया है, जहां पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के रंगारंग जानवरों की नुमाइश जारी है। तफसीलात सुमैया खुर्शीद से जानते हैं। कहीं बबलू डबलू तो कहीं लाल बादशाह, कहीं धाग जमाई ब्राह्मण में तो कहीं खूबसूरत बकरे बच्चों की दिलचस्पी का मरकज बनी। डल्फा के तहत लगने वाले इस कैटल शो में बड़ों के साथ बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। कैटल शो में गाय, बैल, घोड़े और नायाब नस्ल के बकरे तो मौजूद थे ही, साउथ अफ्रीकन कछुए, सीरियन हैमस्टर और जर्मन शेफर्ड भी तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में आए शायकीन अपने मनपसंद जानवरों के साथ सेल्फियां बनाते रहे। बहुत मजा आ रहा है, त्योहार को पापा के साथ दोबारा आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी खुशी के लिए लेकर आए। मुझे लाल बादशाह सबसे ज्यादा पसंद आया है जी, उसी को मैं देखे आ रहा हूँ, आंखें रुक नहीं रही इसके। कराची एक्सपो सेंटर में लगने वाला 4 रोजा कैटल शो इतवार तक शहरियों को महसूस करेगा। कैटल शो में जहां लहीम, शहीम, लाल बादशाह और बरहमन ने अपनी धार बिठाई हुई है, तो वहीं नाइजेरियन ड्राफ जो कि सबसे छोटी है, इसने भी अपने खूब जलवे बिखेरे हुए हैं। कैमरामैन राहिल के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। एंटरटेनमेंट में आपको बताएं कि इटली में फैशन की बहार का तीसरा रोज मिलान फैशन वीक में नित नए मलबूसात की नुमाइश, शो, हसीनाओं के रैंप पर जलवे, हर जानिब रंग बिखर गए। हाज़रीन ने भी खूब दाद दी। मिलान में फैशन की रंगीनियां 26 फरवरी तक जारी रहेंगी। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए नेओ न्यूज़।